21 किलो चीनी की कीमत 280 रुपये प्रति किलोग्राम को 15 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 220 रुपये प्रति किलोग्राम है। मिश्रण की औसत लागत क्या है? तो लास्ट क्लास में ही हमने किया था 21 किलो वाली 221 किलो 280 रुपये किलो वाली और 15 किलो 220 रुपये किलो वाली। इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 21 शून्य शून्य 21 अट्ठे 168 के 8 हासिल के 16 21 दूनी 42 42 और 16 58। ठीक है, यहाँ पे 15 शून्य शून्य 15 दूनी 30 के शून्य हासिल का 3 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये हो गया 5 और 3 8 8000। ये हो जाएगा 1100 8000 1100 9180। तो 9180 हमारे पास टोटल कीमत बनी चीनी की, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई है 21 15 36। तो 36 से काट देंगे इसको, 6 से काट दो 6 बार, 6 से काटो 6 कम 6 बचेगा 3 6 पंजे 30 बचेगा 1 6 तिया 18 0 और अपॉन में 3। तो फिर 6 से काट दो 6 दूनी 12 बचेगा 3 6 पंजे 30 बचेगा 3 6 पंजे 30। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 255 रुपये प्रति किलो। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका है ये है, क्या मैंने इसको ये बताया था कि एक मात्रा है 21 किलो, एक मात्रा है 25 किलो। 21 किलो वाला है 280 रुपये और 15 किलो वाला है 220 रुपये किलो 220 किलो, और इन दोनों को मिला के एक मिश्रण बनेगा और वो क्वांटिटी यहाँ आएगी। तो 280 बड़ा है तो 280 में से x को घटाएंगे और x में से 220 को घटाएंगे, और इनका रेशियो कितना बनेगा 21 और 15 का। तो ये बनेगा x माइनस 220 के बटे में 280 माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा 21 के बटे में 15। ये बताया था मैंने कल, है ना। कल एक ये तरीका बताया था और एक जो अभी हमने कर लिया वो तरीका बताया था। आज एक तरीका और बता देता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका है कि जैसे मैं मान लेता हूँ 21 किलो वाला कितना है 280 केजी है और 15 किलो वाला कितना है 220 रुपये प्रति केजी। हम मान लेते कि ये 36 का 36 हम मिलाते और एवरेज 220 बनता, ठीक, मन से मान लिया। लेकिन ये तो 220 है, लेकिन ये 21 केजी क्या है 60 रुपये प्रति किलो ज़्यादा है। तो 60 रुपये प्रति किलो ज़्यादा, कितने किलो चीनी 21 किलो चीनी। तो कितना हो जाएगा 21 छम 126, मतलब 1260 रुपये हमारे एक्स्ट्रा आ गए। हमने एवरेज माना था 220, लेकिन शक्कर ये वाली शक्कर कितनी है 280 रुपये किलो, मतलब ये कितनी है 60 रुपये ज़्यादा है। 60 रुपये ज़्यादा कितनी किलो की चीनी 21 केजी चीनी। तो टोटल कितना हो गया 1260 रुपये ज़्यादा हो गया। अब ये 1260 एवरेज में कितनी किलो चीनी में एडजस्ट होंगे 21 और 15 36 किलो चीनी में एडजस्ट होंगे, है ना। तो 6 से काट दिया 6 बार, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 कम 6 0, फिर 6 से काट दिया 6 तिया 18 बचेगा 3 6 पंजे 30। तो कितने रुपए एक किलो चीनी पे कितना आ रहा है 35। हमने मन से औसत कितना माना था 220, तो टोटल औसत कितना हो जाएगा 220 और 35 कितना 255। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको बताते वही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन हो, है ना, जो आप एग्जाम के हिसाब से कर सकें। कल कुछ स्टूडेंट ने बोला था सर वो तो ठीक है अच्छा है बन गया ये, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब एक और बताते हैं। अब ये समझ में आ जाएगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 7 फरवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट, 7 फरवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये है आज की शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 11/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 7/3 प्लस करली ब्रैकेट 23/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3/2 प्लस 7/2 और सारे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में 2 है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 7 10/2 10/2 मतलब कितना 5। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5, है ना। 7 10 10/2 मतलब कितना 5। अब इक्वेशन ये बन रही है हमारी करली ब्रैकेट की
23 अपॉन में 4 माइनस के कितना 5। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 4 पंजे 20 है ना, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 20 अपॉन में 4, मतलब कितना, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4। तो इस हमारे करली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 4, और यहाँ पे फिर वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 4। इसका कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 7 4 जा 28 और 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 37 अपॉन में 12। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 11 अपॉन में 5, तो 11 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय कितना है 37 अपॉन में कितना है 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन में 5, डिवाइड को मैंने किया मल्टीप्लाई, तो 12 चला जाएगा ऊपर और 37 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 5 जा 30 पंजे 150 और 7 पना 35, 150 और 35 कितना हो जाएगा 185, और 12 में 11 का गुणा, तो 12 में 10 का गुणा 120, 1 का गुणा और 12, 120 और 12 132, तो हो जाएगा 132 अपॉन में 185 है ना। ये है हमारा, देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 132 अपॉन में 185, डी ऑप्शन में है 132 अपॉन में 185। ठीक है, तो कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर उसके बाहर वाला। ठीक है, अभी देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है A रेशियो B इक्वल टू 289 रेशियो 144 और B रेशियो C इक्वल टू 12 रेशियो 17। तो A रेशियो C का मान हमें बताना है। ठीक है, तो A अनुपात B की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 289 रेशियो 144 और B रेशियो C की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 रेशियो 17। हमसे पूछा है A रेशियो C, तो A का रेशियो कैसे आएगा, इन दोनों का गुणा, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था। ठीक है, अनुपात C का रेशियो कैसे आएगा, लास्ट वाले दोनों का गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 144 अपॉन में इंटू 17। 17 से इसको डिवाइड करेंगे 17 टाइम, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम। ठीक है, तो कितना हो गया रेशियो 17 रेशियो 12। तो A रेशियो C कितना आ गया 17 रेशियो 12, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा है। अभी हम ये दूसरी बार कर रहे हैं तो इसको अभी ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, यदि एक समूह में पुरुषों की ऊंचाई 5.5, 5.3, 5.7, 5.9, 6, 5.10, 5.8, 5.6, 5.4 और 6 है, तो ऊंचाई का औसत पता लगाइए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बेसिक से अगर करोगे तो सबको जोड़ोगे और जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उसका भाग दोगे। दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको क्या करूं, संख्याएं हैं हमारी 5.5, 5.3, 5.7, 5.9, 6, 5.0, 5.10, 5.8, 5.6 और 5.4 और ये है 6। तो हम इसमें एलसीएम मानते हैं मन से, हम मान लेते हैं 5.5 को एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कमी अधिकता नहीं है, यहाँ पर कितने की है 0.2 की क्या है कमी है, और यहाँ पे क्या है 0.2 की अधिकता है ना भाई। 5.5 से 5.7 कितना है 0.2 ज़्यादा, ये 0.2 कम, ये 0.2 ज़्यादा, बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना है 0.4 की अधिकता, यहाँ पे कितना है 0.5 की अधिकता, यहाँ पे कितना है 0.4 की कमी, तो ये 0.4 की कमी, 0.4 की अधिकता, एडजस्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 अधिक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 ज़्यादा, प्लस में 0.1, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 0.1, तो ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, और यहाँ पे 6 है तो ये 6 कितना हो जाएगा हमारा 0.5 की अधिकता। तो हमारे पास देखिए कितना बचा, एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है 0.5, 0.5 और 0.3, मतलब कितना आ रहा है 5, 5, 10, 1.3 हमारा ज़्यादा आ रहा है। और संख्याएं कितनी है हमारी
संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 10 लेंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ 0, तो 2 अंक बाद और 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.13। तो पहले से हमारा एवरेज कितना माना हमने 5.5 और ये 0.13 और हो जाएगा, तो 5.63। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन में 5.63। मतलब उसको आप सीधे सभी को जोड़ के और 10 का भाग दे दोगे तो भी औसत आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा करना है। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या, है ना? हाँ, इस क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लीटर मिश्रण में 10% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि नए मिश्रण में 25% चीनी हो। तो इसको मैं अभी तक आपको एक मेथड से कराते आ रहा था, मैं अभी इसको एलिगेशन से करा देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा हमें इस क्वेश्चन को कैसा करना है, लेकिन मैं आपको एलिगेशन से करा देता हूँ। ठीक है, एक हमें जब हम एलिगेशन के क्वेश्चन करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे मात्रा, उसके नीचे होती है उनका रेशियो, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे मिश्रण, फिर इससे इसको घटाते हैं, फिर यहाँ पे जो रेशियो आता है वो इन मात्राओं के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है एलिगेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा मात्रा कितनी, 10, 30 लीटर। ठीक है, उसमें 10 लीटर क्या है, 10% क्या है, चीनी है। इसे हम एक मिश्रण के साथ मिलाएंगे, तो जिस मिश्रण के साथ हम मिलाएंगे उस मिश्रण की क्वांटिटी हमें नहीं पता, वही हमें बताना है कि कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। तो हमने मान लिया कि हम x लीटर चीनी मिलाएंगे, तो उस चीनी में चीनी का परसेंटेज कितना होगा, पूरी की पूरी चीनी होगी, 100% ही होगा, है ना। तो एक चीनी है 10% और एक चीनी 100%, और इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा उसमें चीनी कितनी हो जाएगी, 25%। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 100 में से 25 गए, कितना बचा, 75, और 25 में से 10 गए तो कितना बच गया, 15। 15 एकम 15, 15 5 75। तो क्या रेशियो बना, 5:1 का, और 5 पे वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो जो हमने यही x मिलाया था और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 लीटर। ठीक है, इसको हम दूसरा अपने तरीके से कैसे कर रहे थे अभी तक, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो यहाँ पर 30 लीटर है, इसमें है 10% चीनी, मतलब 3 है चीनी, बाकी का 27 क्या है, कुछ भी है। अब इसमें हम मिलाएंगे चीनी, और चीनी का परसेंटेज कितना पहुंच जाएगा, 25, तो बाकी का बचा कितना हो जाएगा, 75। लेकिन मिलाए चीनी है तो इसकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75। तो 75% पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। तो 3 से काट दिया कितना जाएगा, 25, 3 से काट दिया 9, 4 का गुणा कर देंगे 100, 4 का गुणा कर देंगे तो 36। तो अभी 100% क्वांटिटी कितनी आ गई है, 36। पहले 100% क्वांटिटी कितनी थी, 30। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6, कि हमने 6 लीटर यहाँ 6 किलो या 6 लीटर हमने क्या मिलाई है, चीनी मिलाई है। लीटर में नाप रहे हैं चीनी को, है ना, घोल होगा चीनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 3-4 दिन से। 2 बर्तन रहते हैं, एक में शुद्ध रहता है दूध, एक में शुद्ध रहता है पानी। फिर कुछ क्वांटिटी निकाल के बी में डाल देते हैं, फिर मिश्रण को निकाल के ए में डाल देते हैं, फिर ए में दूध का परसेंटेज और बी में पानी का परसेंटेज पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग 3-4 कर चुके हैं, 3-4 क्या लगभग हर शिफ्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 का स्क्वायर। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 82 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 26 डिवाइडेड बाय, ये है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 82 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 82 का स्क्वायर निकालेंगे। जिनको 2 डिजिट का गुणा करना नहीं आता है वो यहाँ देख ले। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32 के 2, हासिल का 3, 8 अठैया 64 और 3 67। तो कितना आ गया यहाँ पे, 6724 प्लस, अब करना है हमें 18 में 26 का गुणा। तो ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, देखो कैसे करते हैं। 26 को 26 का गुणा करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 18 को लिखूंगा 20 - 2। ठीक,
26 में 2 का गुणा करेंगे, 26 दूनी 52, 520, और 26 दूनी 52 मतलब कितना 52। तो 520 में से 52 घटाना है, 20 घटा दिए तो कितना आ गया 500, और 32 में 52 में से 20 चला गया तो बचा कितना है 32, 32 और घटाएंगे तो 32 और 68 मिलके होते हैं 100, तो कितना हो जाएगा ये 468। तो इसको करेंगे कैसे, हम सीधे सीधे हम लिखेंगे 26 में 18 का गुणा करना है ना, तो 26 में 20 का गुणा करें 520, और 26 में 2 का गुणा करें 52, घटा दिए 20 के गुणे में से 2 का गुणा घटा दिए तो क्या आ जाएगा 18 का गुणा, तो कितना आ गया ये 468। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करने से आपकी एक तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, प्लस आपके माइंड की एक्सरसाइज भी होगी, है ना। तो प्रैक्टिस भी करना है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो कितना आ रहा था यहाँ पे 468, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के हम भाग देंगे कितने का 16 का, तो ये कितना हो जाएगा 7100, और ये कितना हो जाएगा 60 20 80 और 12 92, 7192 डिवाइडेड बाय 16। तो 4 से काटें पहले, 4 से काट दिए 4 बार, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 बचेगा 3, 4 नम 36 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16 बचेगा 1, 4 चौके 16 बचेगा 3, 4 नम 36 बचेगा 2, 4 पंजे 20, कितना 449.5, ए ऑप्शन में 449.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 12 14 10 और 16 का औसत n है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। 8 12 14 10 और 16, तो मैंने मन से मान लिया औसत कितना है 10, यहाँ 2 की कमी, यहाँ पे 2 की अधिकता, एडजस्ट, यहाँ पे 4 की अधिकता, यहाँ पे कोई अधिकता नहीं, और यहाँ पे 6 की अधिकता, तो टोटल अधिकता कितनी आ गई 4 और 6 10 की अधिकता, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो तो कितना आ गया 2, तो 2 की अधिकता सब में आ गई। हमने औसत कितना माना था 10, सब में 2 की अधिकता, मतलब औसत कितना है 12, तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया बी ऑप्शन में 12, ठीक है। तो एवरेज के क्वेश्चन वो मेथड यहाँ अच्छी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में 50 की औसत से रन बनाता है। पहली 4 पारियों में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 70, 45, 40 और 35 हैं। खिलाड़ी ने पिछली पारी में कितने रन बनाया, तो 5 पारी में औसत है 50, देखिए 70, 45, 40 और 35, और एक कोई पारी है 5वीं, और इन सब का औसत कितना हो गया है 50। तो यहाँ पर उसके 20 रन ज़्यादा हैं, यहाँ पे 5 रन कम हैं, यहाँ पे 10 रन कम हैं, और यहाँ पे 15 रन कम है, ठीक है। तो 15 कम 5 कम मिलके 20 कम, और ये 20 कम से एडजस्ट हो गया, तो ये क्या है 10 कम। तो ये 10 की जो कमी है इसकी भरपाई उसको कहाँ करना पड़ेगा, ये वाली पारी में करना पड़ेगा। तो उसको औसत के 50 रन बनाना ही बनाना है, प्लस 10 रन और बनाना है, मतलब यहाँ पर उसको कितने रन बनाना है 60 रन बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन में 60, ठीक है। ऐसे करते हैं एवरेज के क्वेश्चन, बच्चों जैसे जोड़ घटा के नहीं करते हैं। एक फैक्ट्री में 42 मजदूर हैं जिनका औसत भार 65 किलोग्राम है। फैक्ट्री में पुरुष मजदूर और महिला मजदूरों की संख्या में 13:8 का अनुपात है। यदि पुरुष और महिला मजदूरों का औसत भार क्रमशः 72 किलोग्राम और x किलोग्राम हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हमें दिया है 42 हमारे पास मजदूर हैं, ठीक, उसमें से 13 और 8 के अनुपात में है, तो 13 और 8 कितने हो गए 21 अनुपात पे वैल्यू कितनी हो गई 42, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई 2। आप लोग क्वेश्चन एक बार जैसे जब वीडियो चल रही होती है तो एक बार रोक के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर क्वेश्चन को समझो, खुद से करो, फिर जब नहीं हो रहा है क्वेश्चन तब इसका सॉल्यूशन देखना है। और ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, और जब क्वेश्चन पूरा दिमाग में आपके होगा तब आपको सॉल्यूशन सही तरीके से समझ में भी आएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए 13 और 8 21 हो गया, 1 पे वैल्यू आ गई है 2, तो 13 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 और 8 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। इसका मतलब है कि हमारे 26 पुरुष हैं और 16 हमारे पास महिलाएं हैं।
अब बोला इनका पुरुषों का औसत भार कितना है 72 किलोग्राम। 26 पुरुष का औसत भार है 72 किलोग्राम और सभी का औसत भार कितना है 65 किलोग्राम। ठीक है, और हमसे महिलाओं का औसत भार पूछा है। ठीक, देखिए सभी का मिला के है 65, सभी का मिला के है 65 और पुरुषों का कितना है 72, मतलब एक पुरुष का 7 केजी ज़्यादा है और पुरुष हैं कितने 26, तो टोटल कितना ज़्यादा होगा 26 सत्ते 140 और 42 182। अब ये जो 182 की अधिकता है वो किनके द्वारा एडजस्ट होगी, इन महिलाओं के द्वारा एडजस्ट होगी। ठीक है, अभी हमारे पास महिलाएं कितनी हैं 16, महिलाएं कितनी है हमारे पास 16 और ये 16 की अधिकता को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास महिलाएं कितनी है 16, तो एक महिला कितना एडजस्ट कर रही होगी 182 के बटे में 16, तो 16 एकम 16 बचेगा 2, 16 एकम 16 बचेगा 6, 16 तिया 48 बचेंगे 12, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, तो 11.37 हम दशमलव के 2 अंक तक ले लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन 3 अंक तक है तो 16 सत्ते 112 बचेगा 8, 16 पंजे 120, तो हर एक महिला कितना एडजस्ट कर रही है 11.375। ठीक है, तो महिला का औसत वजन 65 ना होके इतना कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उनको इतने की अधिकता को एडजस्ट करना है, तो 65 में से 11.375 हम घटा देंगे, तो 64 में से 11 गए, 65 में से 11 गए तो कितना बचेगा 54 और 3.75 और जाएंगे तो 625 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 53.625, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 53.625, डी ऑप्शन में 53.625। ठीक है, बाकी इसको आप अगर बेसिक से करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ बेसिक से करोगे तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी कि टोटल कितना है, देखो टोटल है हमारे पास 42 मजदूर और उनका औसत भार कितना है 65, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कुल कितना है। ठीक है, 65 दूनी 130 के सुन हासिल के 13, 130 और 130 हो जाएंगे 260, 260 और 13 273, 2730, ये है हमारा टोटल वजन। उसमें से हमारे पास पुरुष और महिलाएं कितनी आई थी, पुरुष आए थे 26 और महिलाएं आई थी 16, और 26 पुरुषों का औसत भार कितना है 72, तो 26 में करना पड़ेगा हमें 72 का गुणा, तो 72 26 इंटू 72, यहाँ से पुरुषों का कुल वजन पता चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, ठीक है 2 दूनी 4 और 6 7 42, 4 46 और 1 47 के साथ हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18। देखिए टोटल वजन देखो कितना है 2730, उसमें से पुरुषों का वजन कितना आ रहा है 1872, तो यहाँ पे महिलाओं का वजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें महिलाओं का वजन पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, कितना 858। अब 858 है महिलाओं का वजन और महिलाएं हैं कितनी, महिलाएं कितनी हैं 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 पंजे 80 बचेगा 5, 16 पंजे 80 बचेगा 5, 16 तिया 48 है ना, 16 तिया 48 बचेगा 10, नहीं जा रहा 0 फिर 0 फिर 16 छिंग है ना, 16 छिंग 96, 53.6। तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़े बड़े गुणा करना है, लेकिन वो वाला तरीका ऐसा है कि आपको छोटी छोटी संख्याओं में डील करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए है ना, तो आप देख लीजिएगा जो आपको सूट करे आप वो उस तरीके से सॉल्व कीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं यूनिक अपना तरीका बता रहा हूँ आप उसी से करो, आप बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 इंटू 7 7 दूनी 14 और 3 5 15, 14 और 15 29, सी ऑप्शन में 29 दिया हुआ है। ठीक है, एक ये और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है इसको कर लीजिएगा आप सॉल्व। क्या है इसमें 6 चौके 24 और 3 27 के बटे में 4, देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। 4 अट्ठे 32 और 3 35 के बटे में 8 माइनस 6 चौके 24 और 1 25 के बटे में 4 बराबर x, और ये माइनस का इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 बराबर में x। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो सीधे 8,
ठीक है। 4 8 4 2 का एलसीएम कितना जाएगा 8, 2 बार काट दो, 27 दूनी 54 प्लस 35 माइनस 4 दूनी 8, 2 पंजे 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 4 बार 44, ठीक है। तो ये माइनस के 50, ठीक है, और बाकी सब प्लस का, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ प्लस के 4, ठीक। तो 44 और 4 48, 48 और 35, 48 और 35 हो जाएंगे 83, 83 के बटे में 8, तो कितना हो जाएगा ये 10 सही 3/8। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सही 3/8। डी ऑप्शन में है क्या? हाँ, 10 सही 3/8 डी ऑप्शन में था। वही इतनी मेहनत करने के बाद आंसर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक टैंक का 7/8 भाग तेल से भरा हुआ है। 70 लीटर तेल निकालने के बाद टैंक का 6/7 हिस्सा भरा होता है। टैंक की क्षमता कितनी है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि टैंक की क्षमता x है, उसका कितना हिस्सा 7/8 हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से हमने 70 लीटर निकाल दिया, मतलब -70, तो टैंक का कितना हिस्सा बचेगा? 6/7 हिस्सा भरा बचेगा। मतलब इतने हिस्से में से 70 लीटर और निकाल दिया तो टैंक का 6/7 हिस्सा भरा बचेगा। एक तो ये तरीका है, हम इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। दूसरा ये है कि हम देखो क्या है कि टैंक का कितना हिस्सा खाली था, 7/8 खाली था, भरा था, मतलब 1/8 खाली था। उसमें से हमने और कितना खाली कर दिया, तो और कितना खाली कर दिया? 70 और खाली कर दिया। खाली किया है इसलिए मैंने इसको जोड़ रहा हूं, क्योंकि खाली वाले हिस्से में खालीपन जो है वो जुड़ता जाएगा। यहाँ भरे वाले हिस्से में खाली किया तो भरे से खाली किया, मतलब नेगेटिव, मतलब अपोजिट काम हुआ है, तो प्लस माइनस किया। यहाँ पे एक ही काम हुआ है, हमने खाली वाले टैंक को देख रहे हैं और उसी में और खाली कर दिया, तो खालीपन क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने इस पे यहाँ पे जोड़ दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे इतने खालीपन में इतना खालीपन और जोड़ दिया, तो कितना खालीपन बचा? 6/7 भरा है, मतलब 1/7 खाली है, तो x का 1/7 खाली है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। अब दोनों को देखिए आप, यहाँ पे संख्याएं हैं बड़ी और यहाँ पे संख्याएं हैं छोटी, तो हम किससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा? छोटी वाली से, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट था ये वाला, अगर आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो ये, पहली बात तो ये सोचना ही वो है कि हम भरा हुआ दिया है तो हम खाली वाले से भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट को सोचना है पहले, फिर उसके बाद इसको करना है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये सीधा सीधा दिख रहा था, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर वाले से बता देता हूँ। ये हो जाएगा कितना? 7x/8 माइनस 70, ये हो जाएगा 6x/7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7x माइनस ये कितना हो जाएगा? 560, और ये 7 का गुणा आके यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 6x था और यहाँ पे 8 का गुणा हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। पहले मैंने इस 8 का गुणा किया यहाँ और फिर 7 का गुणा कर दिया यहाँ, फिर ये 8 का गुणा करने के बाद नीचे जो 8 बचा था उसका गुणा कहाँ कर दिया? यहाँ पे। सिंपल है, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 49x, और ये कितना बचे हो जाएगा? 48x, और ये जाके वहाँ जब माइनस होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल x, और ये माइनस पे 7 का गुणा जब अंदर होगा तो कितना हो जाएगा? 560 × 7, काय में? माइनस में, लेकिन जब इस तरफ आएंगे तो काय में हो जाएंगे? प्लस में। तो 560 × 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 7 35 और 6 7 42, 3920, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3920, ठीक। ये, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन बन रही थी उससे यदि हम करें तो क्या था हमारा? x का 1/8 हिस्सा खाली था, उसमें 70 हिस्सा और खाली हो गया, तो x का 1/7 हिस्सा खाली बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x/8 प्लस 70 बराबर x/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस ये कितना हो जाएगा? 560
बरा और इसमें करेंगे हम 7 का गुणा, ये 7 का गुणा वहाँ हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x। तो यहाँ पे देखो 5 में 7 का गुणा करेंगे फिर वही 3920 आएगा और ये 7x होगा और ये 8x होगा, तो 8x में से 7x जाएंगे तो कितना बचेगा x। तो यहाँ कितना हो गया 3920। इसमें कैलकुलेशन कम है लेकिन इसमें दिमाग ज़्यादा लगा है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और दिमाग कम लगा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वैल्यू किसकी है, दिमाग की ज़्यादा है ना। हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो आप लोग भी स्मार्ट वर्क पे फोकस किया कीजिए, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है, स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। अगर हार्ड वर्क से सफलता मिल रही होती तो जंगल का राजा कौन होता, गधा। x रेशियो y कितना है 5:6। हमें क्वेश्चन में दिया है 6x माइनस वाई रेशियो 3x प्लस 4y, इसका मान बताना है। तो जब भी जैसे समघाती हो, जैसे यहाँ पे x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, तो इसको बोलते हैं समघातीय समीकरण। ठीक है, जब समघातीय समीकरण हो तो x और y के मान हम डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पर हम 5 और y की जगह पर हम 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x की जगह पे कितना रखना है 5 और y की जगह पे कितना रखना है 6। x की जगह पे रखना है 5 और y की जगह पे रखना है 6। तो ये हो गया कितना 6 पंजे 30, 30 में से 6 गया कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 3 5 15 और ये कितना हो गया 24, 24 और 15 कितने हो गए 39। तो 3 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो 13 बार, तो क्या अनुपात बना 8:13। बी ऑप्शन में 8:13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तो पहली बात तो जब इसको कोई देखेगा तो घबरा जाएगा, है ना। √162 अपॉन में √147 इंटू √558 अपॉन में √18। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब चारों चीज़ें अंडर रूट में और बीच में क्या लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो हम इसको एक बड़े अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं इसको पूरे को लिखूंगा अंडर रूट के अंदर 162 अपॉन में 147 इंटू 588 अपॉन में कितना 18। ठीक है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 18 से कितनी बार कटेगा 9 बार, 18 9 में 162 होता है और 147 का 7 चौके 28। देखो यूनिट डिजिट क्या है 7 और यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 8, तो 7 चौके 28 हो सकता है, इसका 4 गुना हो सकता है। तो मैं 4 गुना करता हूँ, इसका 147 का 4 गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 140 का 4 गुना 560 और 7 का 4 गुना 28, कितना हो गया ये 588। तो दिख गया ये कितनी बार कटेगा 4 बार ही कटेगा। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 9 और 4 का मतलब है कि वर्गमूल के अंदर बाहर 3 और 2 मतलब कितना 6, या 9 चौके 36, वर्गमूल 36 का मान कितना होता है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन में 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह रीजनिंग शुरू हो गई। एक पाइप एक टंकी को 27 घंटे में भर सकता है, तेल में एक रिसाव के कारण ये 29 घंटे में भर जाता है। एक टंकी जब टंकी भर जाएगी तो रिसाव से ये कितने समय में खाली हो जाएगी। तो जब देखिए पाइप अकेला कितने में भरता है 27 में, लगातार 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और एक रिसाव मतलब होल के कारण ये कितने में भरा रही है 29 में भरा रही है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 27 इंटू 29, यहाँ पे 27 से 27 कट जाएगा, कितनी यूनिट होंगी 29, यहाँ 29 से 29 कट जाएगा, कितनी यूनिट होंगी 27। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी टाइम एंड वर्क के कम से कम मैंने 4 से 5 क्लासेस ली हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाइप अकेले से कितनी यूनिट हो रही थी 29 और पाइप और होल से कितनी हो रही है 27। इसका मतलब है कि होल 2 यूनिट क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो कुल कितना समय लगेगा 27 इंटू 29 के बटे में 2। तो बटे में 2 वाला ऑप्शन है यही है बी वाला 783 बटे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 और उनका अंतर 20 है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब कितना x² माइनस y², ये दिया। देखो इसको देखते ही हमें एक फॉर्मूला आता है x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई इंटू
एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्याओं के वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब संख्याओं का योग कितना है 80 इंटू संख्याओं का अंतर, अंतर कितना दिया है 20, तो 8 दूनी 16, तो वर्गों का अंतर कितना हो गया 1600। ठीक, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1600। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता भाई, जो 8 साइड से होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 80 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 20। तो इसको सीख लो, दोनों को जोड़ो तो x y से y कट जाएगा, है ना। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, तो x और x मिलके कितने हो जाएंगे 2x, और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया 50। ठीक, फिर ऐसे ही एक पहली बार आया इस टाइप का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं करा दे रहा हूँ बेसिक से। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो x से x कट जाएगा और ये प्लस और प्लस हो गए प्लस, y और y मिलके कितने हो जाएंगे 2y, और ये 80 और 80 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, 80 में से 20 जाएंगे तो कितना जाएगा 60, तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, तो x बराबर आया 50 और y बराबर आया 30। ये आपने सीख लिया, लेकिन ऐसे भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, अंकों का योग कितना है 80 और अंकों का अंतर कितना है 20, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 80 और 20 कितना हो गया 100, 100 में 2 का भाग तो कितना जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ गया 50। दोनों को घटा के 2 का भाग, 8 में से 80 में से 20 गया तो कितना आ गया 60, 60 में 2 का भाग मतलब कितना 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। दोनों को जोड़ के जब अंकों का योग और अंकों का अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो तो x का माना जाता है, दोनों को घटा के 2 का भाग दो तो y का माना जाता है। x बराबर आ गया 50, y बराबर आ गया 30। अब हमें क्या बोला, वर्गों का अंतर, तो 25 का वर्ग कितना, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, तो अंतर कितने का है 1600 का। करेक्ट आंसर कितना हो गया 1600। चलिए, ये यहाँ पे हमने थोड़ी मेहनत कर ली, लेकिन कॉन्सेप्ट एक सीखा, जिसको नहीं पता होगा उसके काम आएगा। दो संख्याओं का योग 200 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए अब वो काम आ ही जाएगा हमारे यहाँ पे। दो संख्याओं का योग कितना है 200 और दोनों का अंतर कितना है 25 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 225 में 2 का भाग मतलब 112.5 अनुपात, दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 200 में से 25 गया 175, 175 का आधा, 175 का आधा मतलब 170 का आधा 85, 87.5। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव हटा दो, सीधे 25 से काटो, 25 चौके 100 बचेगा 12, 25 पंजे 125, 25 तिया 75 बचेंगे 12, 25 पंजे 125, फिर 5 से काट दो 9 बार, 5 से काट दो 7 बार, तो क्या अनुपात बना 9:7। ए ऑप्शन में 9:7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 120 मीटर लंबी 120 मीटर लंबाई वाली रस्सी से घिरे आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 120 मीटर लंबी एक रस्सी है, 120 मीटर लंबी है, हम इसको मोड़ के एक आयत बनाएंगे, तो इसको मोड़ के जब एक आयत बनेगा तो घिरे आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत और वर्ग में यदि बात करें हम, तो जब कोई भी एक रस्सी हो और उससे एक 4 साइड वाली कोई आकृति बने, तो जब वो वर्ग के रूप में बनती है तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रस्सी से हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 में तोड़ देंगे। ठीक है, 30 तो हो गया कितना 120, 30 60 90 120। ठीक है, अब बोला क्षेत्र, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का वर्ग, मतलब कितना 30 × 30, तो कितना हो जाएगा 30 या 900, है ना, 30 में 30 का गुणा 900, तो सी ऑप्शन में 900। तो हमेशा याद रखना है कि वर्ग और आयत यदि दोनों के परिमाप बराबर हैं, जैसे 120 था
यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको 80 40 मतलब जैसे यहाँ 40 और यहाँ ले लेते हैं 20, लंबाई ले लेते हैं 20, चौड़ाई ले लेते हैं 80, तो ये 40 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। तो 40 20 60, 40 20 60, 60 60 120 हो गया। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालो कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, 40 × 20 कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। तो एक हमने 120 जो हमारा परिमाप था उससे एक आयत बनाया और एक हमने बनाया क्या, वर्ग बनाया। तो दोनों में अधिकतम क्षेत्रफल किसका आ रहा है, 800 और 900 में अधिकतम कौन है, 900। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 900। तो कोई भी परिमाप हो, कितना भी परिमाप हो, जब भी हम उसको आयत और वर्ग के रूप में बनाएंगे तो अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग का ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा एसएससी का कॉन्सेप्ट था। एसएससी में ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, वहाँ पे बेलन, शंकु, इन सब में कंपेयर करना पड़ता है। दो समद्विबाहु समकोण की परिधि ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा सही संबंध है। परिधि ज्ञात करना है, समद्विबाहु समकोण, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण मतलब ये दो भुजाएं बराबर और ये समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो ये ए, तो जब ये ए और ए होता है तो यहाँ पे 90 के सामने वाला कितना बनता है, a√2। तो हमें क्या बोला है, परिधि। परिधि क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग। तो ए और a√2 ये हो जाएगा हमारा परिधि, ए और a√2। तो कितना हो जाएगा ये, 2a + a√2। तो या इसमें √2 कॉमन लिया है शायद, 2a + √2a, यही ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। परिमाप बराबर 2a + √2a, a√2 को हम √2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला, ठीक है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए 8 साल पहले अगर 3 लोगों की आयु का योग 56 था तो आज उनकी आयु का योग कितना होगा, 8 साल पहले 3, तो तीनों 8-8 साल बढ़े होंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे, 24। तो यहाँ पे तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 80। और तीनों की आयु का योग का अनुपात कितना दिया है, 4:7:9। तो योग कितना हो गया, 80। तो अनुपातिक योग 4 7 11, 11 और 9 20, 20 पे वैल्यू 80, तो 1 पे वैल्यू 4, तो 4 पे वैल्यू 16, 7 पे वैल्यू 28 और 9 पे वैल्यू 36। 16, 28 और 36, बी ऑप्शन में 16, 28 और 36। अभी इसको क्या है, फालतू हम ऐसे नहीं करते रहेंगे कि 4x मानेंगे, 7x मानेंगे, 9x मानेंगे, फिर 8 साल पहले 4x - 8, 7x - 8, 9x - 8, उनकी आयु का योग 56 था तो बराबर में 56, फिर 4 7 11 9 20x है ना, फिर 8 8 16 और 9 माइनस के 24 बराबर में 56 है ना। ऐसे बच्चों जैसे नहीं करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना है। बी स्मार्ट वर्कर हमेशा हार्ड वर्कर से आगे ही रहता है, ठीक। एक क्लब पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्य की कुल संख्या के 4 गुना रुपए का योगदान किया है। कुल संग्रह 6084 रुपये का था। तो पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या हमने मान ली x थी और जो प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्यों की संख्या का 4 गुना रुपये का योगदान किया। तो सदस्यों की संख्या है x, तो योगदान कितना किया होगा, 4x, सदस्यों की संख्या का 4 गुना। तो ये हो जाएगा x सदस्य 4x रुपये दे रहे हैं तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 6084 रुपये बनेंगे। तो 4 से काट दो इसको, 4 से काटो, ये काटेगा देखो 6000 को काटेंगे 1500 और 6000 को काटेंगे 1500, 84 काटेंगे 21, तो कितना हो जाएगा ये 1521। और यहाँ पे x और x मिलके कितना हो जाएगा, x²। फिर मैंने कल आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका बताया था, इकाई का अंक 9। तो इकाई का अंक 9 मतलब इकाई का अंक 1 मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा उसमें इकाई का अंक या तो 9 होगा या 1 होगा। 2 अंक लो, काट दो, बचा कितना, 15। 15 से छोटा स्क्वायर कितना है, 3 है ना, 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 3 को 1 बढ़ाया कितना हो गया, 4, 3 चौके कितना आ गया, 12। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है 15, इस 12 से क्या है, बड़ा है, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। तो ये 3 तो आना ही आना है, जो छोटा स्क्वायर होता है वो आना ही आना है। इन दोनों में से कौन आएगा,
नो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो लास्ट के 2 डिजिट बने थे वो इन दोनों को गुणा करने पे i डिजिट से क्या है, बड़ा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 39। x की वैल्यू कितनी आ गई है 39। हमसे पूछा क्या है, उपस्थित सदस्यों की संख्या ही पूछी और उपस्थित सदस्यों को हमने x माना था, x की वैल्यू 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 12 आमों का औसत वजन 18 किलोग्राम है। एक नए आम को मिलाने के कारण औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। नए आम का औसत वजन क्या है? सिंपल सा है भाई, 18 किलोग्राम हमारा वजन था और एक नया आम आया, उसके आने से 17.5 हो गया औसत। तो ये जो आम आया है इसका वजन 17.5 से कम होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि इसके आने के कारण औसत कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 500 ग्राम कम हो गया है। मतलब इसने 17.5 से कम लेकर आया होगा। तो कितना कम लेकर आया होगा? आम कितने थे? 12 और सब में 0.55 की कमी, मतलब कितना केजी कम लेकर आया होगा? ये 6 केजी कम लेकर आया होगा ना। 500 ग्राम कम और सभी 12 आमों में, इसके आने के बाद क्या हुआ, सभी 12 आमों में 500 ग्राम की कमी हो गई। तो टोटल कितने किलो की कमी हो गई? 6 किलो की कमी हो गई। तो 17.5 तो पहले औसत हमारा हो ही चुका है और ये 6 किलो और कम लाया होगा। मतलब ये कितना आया होगा? 11.5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन में 11.5। बाकी आप लोग बेसिक औसत से कर लेना। ये आ गया हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की शिफ्ट। 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी, अच्छी शिफ्ट थी। कुछ नए क्वेश्चन मिले और कुछ पुराने क्वेश्चनों की भी हमने प्रैक्टिस की और कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिए जो हम लोग हर शिफ्ट में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो पुरानी वीडियोस को देख ले, तो उसका रिवीजन हो जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।